वेद प्रेमियों, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चौथे सूक्त की व्याख्या की प्रस्तुति की जाएगी। तो यह चौथा सूक्त 10 मंत्रों वाला है। मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा हैं। देवता इंद्र हैं और मंत्र गायत्री है, छंद गायत्री है। गायत्री एक छंद का नाम है जिसका अर्थ होता है गायनात् त्रायते गायत्री, जिसका गायन किया जाए और त्राण माने रक्षण हो जाए, वह गायत्री है। तो गायत्री छंद है। और व्याख्या प्रारंभ करने के पहले हम चाहते हैं कि वेदार्थ समझने की पद्धति के विषय में कुछ कह दिया जाए। इन 10 मंत्रों के आराध्य देवता इंद्र हैं। तो ऋग्वेद सृष्टि की सर्वप्रथम रचना है और इसके मर्म को समझने के लिए जो अभिव्यक्ति पद्धति है उसको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि भाव तो आदिकाल से वही रहे हैं। प्रेम के, भक्ति के, करुणा के, वात्सल्य के, मैत्री के, लेकिन अभिव्यक्ति में अंतर आता रहता है। अभिव्यक्ति में रूपक का भी सहारा लिया जाता है। किसी बात को सीधे न कह करके उसको अलंकारिक ढंग से कहना, उसको रूपक बांध करके कहना, इसकी पद्धति भी वेदों में है। और कहीं कहीं रूपक को न समझ सकने के कारण जब उसका अभिधात्मक माने सीधे सीधे अर्थ लिया जाता है तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो अब हमें देखना चाहिए कि यह रूपक कहाँ पर है और काव्यत्व कहाँ पर है, क्योंकि कहा गया है कि वेद एक बहुत बड़ा काव्य है। पश्य देवस्य काव्यम न जीर्यत न ममारत, अर्थात उस परम देव के काव्य वेद को तो देखो, जो न कभी बूढ़ा होता है न कहीं उसका अंत होता है। तो इस प्रकार से वेद काव्य भी, और काव्य की शैली रूपकों वाली होती है, व्यंजना लक्षणा प्रधान होती है। अधिकतर बातें जो हैं वे सीधे न कही जाकर के लक्षणा और व्यंजना में होती है। लक्षणा और व्यंजना को थोड़ा हम समझ लें। जैसे कहा गया कि गंगायाम घोषा, उसका घर तो गंगा में ही है। तो घोष, झोपड़ी या घर गंगा में तो हो नहीं सकता, धारा में टिक ही नहीं सकता। फिर भैया तो अगर हम अभिधा से अर्थ लेंगे, सीधे सीधे अर्थ लेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी।
इसका अर्थ हुआ कि जो घोष है, झोपड़ी है, घर है, वो गंगा के बिल्कुल तट पर है। निकट कहने से तो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी निकट में आ जाता है, लेकिन कहते हैं उसका घर तो सड़कें पर है। तो सड़कें पर होने का मतलब वो सड़क पर भी नहीं घर रह सकता है, तो वहां वाहन आते जाते हैं, घर कैसे रह सकेगा। लेकिन ये कह देने से मतलब हम बिल्कुल उसके निकट हैं। तो अगर अर्थ यह कर लिया जाए कि गंगा में घोष है, गांव है, या सड़क पर घर है, तो बात नहीं बनती। तो ऐसी तमाम बातें वेदों में कही गई और काव्य में कही भी जाती हैं, तो उसको समझना चाहिए। अगर सीधी सीधे अर्थ कर दिया जाता है तो फिर बात बिगड़ जाती है। हमने देखा है, आप सभी जानते होंगे और नहीं तो देखेंगे, वेदों में जो लक्षणा व्यंजना पद्धति है, रूपक पद्धति है, इसको कुछ लोगों ने ज्यों की त्यों ले दिया है। अब हम सबको चाहिए कि उसका निचोड़, उसका अभिधात्मक माने सीधे सीधे अर्थ समझे। तो जैसे कहा गया कि गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि घर बिल्कुल गंगा के तट पर है। यह तो उसका लक्षणात्मक अर्थ हुआ। व्यंजना यह हुआ कि गंगा के जल को व्यक्ति पीता होगा, गंगा में स्नान करता होगा, गंगा का शैत्य माने और पावनत्व उसे प्राप्त होता होगा, आदि आदि बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अर्थ में भी ऐसे करना चाहिए। तो वेद में रूपक और लक्षणा व्यंजना बहुत है, तो इसलिए वेदार्थ करते समय, वेदार्थ समझते समय यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि काव्य है वेद। कहा गया नहीं, ये वेद मंत्र है जो हमने पहले कहा, पश्य देवा से काव्य जो न ममार नजीब है। तो काव्य है, तो काव्य में एक शैली अलग होती है, उस शैली को बिल्कुल सीधा नहीं समझना चाहिए। तो अब हम यह संकेत करके कि वेदार्थ समझने में और वेदार्थ करने में शब्द शक्तियों का भी ध्यान देना चाहिए। अब इंद्र के विषय में थोड़ा कह देना आवश्यक है, जो कि इस सूक्त के मंत्रों का देवता है। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य कहते हैं समग्र वैभव, ईश्वरत्व, स्वामित्व। तो एक राष्ट्र की हम कल्पना करके इसको देखें, इंद्र और देवों का संबंध। जैसे एक राष्ट्र होता है, राष्ट्र में एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो राष्ट्राध्यक्ष ही प्रधान होता है, उसका ही आदेश लागू होता है। लेकिन उसका परिपालन कराने वाले उसके अधीनस्थ तमाम अधिकारी होते हैं। जैसे मंत्री हुआ, उसके सेक्रेटरी हुए, फिर अधिकारी हुए, किसी क्षेत्र के डीएम हुए, किसी क्षेत्र के पुलिस के सबसे अधिकारी होते हैं, डीआईजी, आईजी वगैरह हुए, किसी क्षेत्र के डायरेक्टर हुए, डायरेक्टर जनरल हुए, और फिर और आते आते धीरे धीरे तमाम अधिकारी होते हैं। तो व्यक्ति उन अधिकारियों की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। डीएम से कहीं ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, लेकिन हम डीएम के पास कुछ माध्यमों से पहुंचते हैं और उससे प्रार्थना पूर्वक अनुनय विनय करते हैं कि श्रीमान, यह कष्ट है, यह भाव है, इसमें आप हम सबकी मदद करें। तो वैसे ही देवों को भी समझना चाहिए। तो सृष्टि में दिव्य शक्ति तो एक, और उसके अंग रूप या अधिकारी रूप या विभाग रूप तमाम देव शक्तियां हैं। जैसे वरुण है, अग्नि है, पर्जन्य है, सविता है,
चंद्रमा हैं, बृहस्पति हैं, तो ये सब उसके अंगभूत हैं जो कि सृष्टि चलाने में सहायक है। जैसे तमाम अधिकारी होते हैं शासन चलाने में, तो सबसे ऊपर एक होता है, लेकिन उससे सीधे नहीं मिलन हो पाता है। तो वैसे ही देवताओं की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि वे उस परम शक्ति के अंग हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि जिस सूक्त में जो देवता है उसको सब कुछ मान लिया जाता है कि आप ही सब कुछ हो, आप ही ये शक्ति, लेकिन उसका मतलब नहीं हुआ कि जो मुख्य राष्ट्राध्यक्ष उसकी उपेक्षा हो रही। जिस अधिकारी के पास जाते हैं हम उसके सार्थ कहेंगे, महोदय कहेंगे, महामहिम कहेंगे, तो उससे उस परम शक्ति की या राष्ट्राध्यक्ष की उपेक्षा नहीं हुई। तो इंद्र के साथ अन्य देवों की प्रार्थना होती है तो उन देवों को भी उतना ही महत्व देता है, लेकिन उस महत्व देने से उस महाशक्ति की उपेक्षा नहीं समझती। तो इंद्र राष्ट्राध्यक्ष समझिए, लेकिन काल के प्रवाह में और काव्य की जो शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, उस पर ध्यान न देने से कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ भी हो गया है और भाव से बहुत दूर बातें गिर गई हैं। देवता इंद्र है, इसलिए हम उदाहरण रूप में उसी को प्रस्तुत करते हैं। इंद्र को कहा गया है इंद्र वै आत्मा, इंद्र आत्मा है, आत्मा न हो तो जीवन ही नहीं रहेगा। इंद्रेच ब्रह्म, यह कौशिकी ब्राह्मण कहा गया है, और प्राण एव इंद्र, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। यानी इंद्र प्राण है, इंद्र आत्मा है, इंद्र देवता ही नहीं, वो महा देवता है। तो ये सब इंद्र को कहा गया है। और ऋग्वेद में इसी प्रकार से लगभग सभी वेदों में इंद्र को सर्वोच्च शक्ति मानी गई है। और इंद्र में न कोई दोष है, न कोई दुर्गुण है, न कोई कायरता है, न कोई लंपटता है, न कोई विकार है। अब इसी सूक्त में हम देखेंगे आगे, जिसमें कहा गया है कि उन लोगों से दूर हटो, उन लोगों को अपने मध्य से हटा दो जो इंद्र में दोष देखते हैं, जो इंद्र को विकारी मानते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसी सूक्त में इंद्र को परम देव के साथ साथ उसके निंदा करने वालों को, उसमें दोष देखने वालों को दूर करने के और उनसे दूर रहने की बात कही गई। लेकिन बाद में क्या कारण हुआ कि इंद्र को तो वेद के नाम पर वेद की दुहाई दे रहे हैं लोग, लेकिन वेद के नाम पर ही उसको बड़ा लोलुप, व्यभिचारी, कायर, डरपोक, दूसरों को की उन्नति को न देखने वाला, यानी सारे दुर्गुण भर दिए हैं। तो इसका कारण समझ लेना चाहिए। उसके कारण रूपक को ठीक से न समझ सकना है। जैसे हम देखें अहल्या और गौतम का प्रसंग, इंद्र का प्रसंग, तो इंद्र वृक्ष का देवता है। भारत कृषि प्रधान देश है, वर्षा की परमावश्यकता है। और गौतम कहते हैं श्रेष्ठ बैल को। गौ माने बैल, गाय भी होता है लेकिन बैल भी होता है। तो गौतम श्रेष्ठ, उत्तम कोट का बैल। और अहल्या, अहल्या का अर्थ हुआ न हल्या इत अहल्या। हल्य कहते हैं, हल से जोत के हल कर दी गई हो जो भूमि, उसको हल्या कहते हैं। और अहल्या माने बिना जोती हुई भूमि। तो इससे दोनों का संबंध है। किसका संबंध है? एक तो गौतम का संबंध है।
गौतम ही उसको हल्य करता है, यानी हल से जोतता है, इसलिए वो गौतम है, श्रेष्ठ वृषभ है। और इंद्र जल वर्षण करके भूमि को कोमल कर देता है, जोतने योग्य कर देता है और उपजाऊ बनाता है। इंद्र जल बरसाता है। रेत एक शब्द है, रेत का अर्थ होता है जल और रेत का अर्थ होता है वीर्य। तो इंद्र रेत वर्षण कर रहा है, यानी जल वर्षण कर रहा है और अहल्या से अपना संबंध जोड़ रहा है। गौतम का भी उससे संबंध है। तो गौतम तो दिन को ही काज कर पाते हैं, खेत जोतते हैं, लेकिन इंद्र तो रात को भी वृष्टि करके अपने रेत का वर्षण करते हैं, जल या बीज का, वही जल रूपी बीज का वर्षण करते हैं। तो इस तरह से संबंध है। तो दो कोई विरोध नहीं है, लेकिन अहल्या बिना जोती हुई भूमि को जब पर इंद्र वर्षण करते हैं और गौतम श्रेष्ठ बैल वृषभ उसको जोत कर तैयार करते हैं। तो तीनों की आवश्यकता है, तीनों का संबंध है। तो यह रूपक के रूप में बात बताई गई। सीता जो है कूण की हराई को कहते हैं, बाद में सीता खैर ये प्रसंग इसमें नहीं है। तो इन सबका एक संबंध है। उस संबंध को रूपक द्वारा कहा गया, क्योंकि काव्य में बात रूपक द्वारा और अभिधा और लक्षण व्यंजना द्वारा विशेष रूप से कही जाती है। तो वेद में ऐसे तमाम प्रसंग हैं जो कि रूपक के माध्यम से कहा गए। मैंने एक अहल्या और गौतम का किया, लेकिन वो अच्छा, जब गौतम नहीं आवेंगे निकट, यानी श्रेष्ठ वृषभ जोतने नहीं आवेंगे, तो क्या होगा, भूमि पथरीली हो जाएगी, बिल्कुल कड़ी हो जाएगी। तो अहल्या बिल्कुल पत्थर हो गई। इसका यही रहस्य है कि गौतम से दूरी हो गई, श्रेष्ठ वृषभ से दूरी हो गई और वो पत्थर हो गई, पत्थर की तरह मजबूत हो गई। तो फिर इंद्र उस पर वर्षण किए, फिर कोमल हुई। तो बात तो यह कहना है, तीनों की आवश्यकता है। लेकिन गौतम ऋषि को कह दिया गया कि वो तो ऋषि थे, और इंद्र को कह दिया गया कि वो तो बड़ा कामी है। अहल्या सुंदर थी और उस पर आकर्षित हो गया, और फिर बात बिगड़ गई और उसने शाप दे दिया, और फिर वो शिला हो गई। जबकि उसका अर्थ है कि भूमि पर जब गौतम श्रेष्ठ वृषभ आएंगे और उस पर हल नहीं चलाएंगे, उसको हल नहीं करेंगे, तो फिर वो अहल्या हो जाएगी, बिना जोती हुई हो जाएगा, और फिर वो पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का संबंध आवश्यक है। रूपक रूप में बात कही गई, लेकिन वो बात ना समझने से एक ने कहा, दूसरे ने कहा, होते होते यहाँ तक आ गई कि इंद्र जो है वो शापित हो गया। गौतम जो कि, जबकि वेद में गौतम इंद्र की प्रशंसा करते करते थकते ही नहीं, वो उनके प्रशंसक हैं। लेकिन वेद को मूल रूप से ना रूपक को समझ सकने के कारण यह अनर्थ होता गया। इसी प्रकार से तमाम देवों का अधोपतन हो गया, अधा पतन होता गया। लोग अर्थ को नहीं समझ सके। इसलिए मैं चेष्टा करूंगा कि जहां रूपक है उस रूपक को स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा। तो अहल्या बिना हल माने बिना जोती हुई भूमि, गौतम ऋषि भी हैं, श्रेष्ठ बैल को भी कहा जाता है, और इंद्र वर्षा के देवता हैं। इन सबका संबंध होता रहता है। और अहल्या वो भूमि तीनों से, दोनों से जुड़ती है, गौतम से भी जुड़ती है और इंद्र से भी जुड़ती है। यह रूपक की बात है। तो इसके बाद अब हम आगे मंत्र की व्याख्या करेंगे। हम इंद्र के स्वरूप को बता दें, इसलिए इतना कहना मैंने आवश्यक समझा। अब आप इंद्र के रूप को समझें। मंत्र में पहले ऋषि ने इंद्र की स्तुति की। स्तुति का अर्थ हुआ कि उसके गुण धर्मों का वर्णन किया। फिर
उसे आमंत्रित किया हव्य ग्रहण के लिए अथवा सोमपान के लिए, और फिर ऋषि ने अपनी इच्छा प्रकट की। अब जो आराधक हैं वो भी इच्छा प्रकट कर सकते हैं परम शक्ति से कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, आप आओ, जो कुछ हमारे पास हम प्रदान कर रहे हैं। सोम के फिर समझ लिया, अभी सोम का इसमें नाम आवेगा, तो उस समय जाने रहिए तो हमें अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता न पड़े। सोम के विषय में भी थोड़ा ऐसा प्रचार है जो कि ज्यादातर लोग उसके वश में। सोम का अर्थ होता है सौम्य। सौम्य शब्द सोम से ही निकला है, माने बड़ा ही जो शीतल हो, बड़ा ही जो सुखद हो, बड़ा ही जो हितकारी हो, सोम है, सौम्य है। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, इंदु, वही कभी कभी सोम को भी इंदु कहा गया है। इंदु का अर्थ होता है आनंदप्रद। तो सोम एक पेय है जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि मूंजवान पर्वत पर पाई जाने वाली वो हो लता जिसमें गुण है, जो बड़ी सौम्य है, मधुर भी है, उसका पेय बड़ा अच्छा बनता है और वो गुणकारी बहुत है। सो अमृत के अर्थ में भी जहां तहां प्रयोग हुआ है और अमृत तुल्य लाभ करती है। तो इस समय संभवतः वो लता नहीं मिल रही है, हो सकता है गायब हो गई हो या असुरों ने उसको नष्ट कर दिया हो, क्योंकि देवासुर संग्राम ही है तो एक दूसरे को काटते थे। हो सकता है कि वो उसी प्रदेश में है, काबुल कांधार की तरफ से उसी तरफ असुर रहते थे, तो हो सकता है उस सोम लता को देवताओं की जान करके उसे नष्ट भी कर दिया हो भी सकता है। तो इंद्र को सोमप भी कहा गया, उसे सोमपान बड़ा प्रिय है और प्रिय वस्त्र ही जिसको हम बुलाते हैं प्रेम से तो समर्पित करते हैं। तो इंद्र को सोमप भी कहा गया है, सोम पीने वाला, सोमपान करने वाला। और इंद्र को देवों का स्वामी भी कहा गया है, दिव्य शक्तियों का नियामक भी कहा गया है। और इंद्र को ऐश्वर्य संपन्न भी कहा गया है, समग्र ऐश्वर्यों को, विभूतियों को देने वाला है। तो अब चौथे सूक्त के प्रथम मंत्र का उच्चारण हो रहा है।